कदे छोरा में भी सुथरा था ना, काला राम तय उतरया था। जमींदारे ने शक्ल बदल दी रे छोरे, छैल निराले की तने कौन कहे बहु काले की। बल्कि सरिता चौधरी जी के साथ मेरी जब पहली कैसेट आई हेलो अंगूरी 97-8 में 97-98 में, तो मैंने पिताजी को गिफ्ट करी। मैं कहा मेरी कैसेट आ गई, उन्होंने बगा के मारी। अच्छा हाँ बोले ये हमारा काम तो ना भांडा काम है। चाल चाल गोरी चाल चाल तेरे लांबे काले बाल बाल यो देसी सोरा मर गया तेरे पे करे सैनी वो कमाल छा गया, बड़ा लंबा रैप उसमें मैंने गाया था। हाँ उस टाइम हनी सिंह शायद 3री-4थी क्लास में पढ़ता होगा। लोग बोल रहे हैं कि हनी सिंह के बाद ही रैप आया है, लेकिन इस बार यह बात पहली बार इंटरव्यू में सुनने लग रहा है कि रैप उस टाइम भी चलेगा। यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। टूटा होया दिल मेरा जोड़े क्यों करे जोड़े। आप बड़ा अच्छा गाते हो भाई, आप भी बहुत अच्छा गा रहे हो। बिल्कुल मैंने याद है हाई फाई सोरा इनका नाम था। तो उसमें शिखा ने कहा जी मैंने 3 गाने कर लिए, अंजलि को लो तो 14 साल की शायद उम्र थी उसकी उस टाइम। तो मैंने कहा बच्ची सी है लेकिन फिर भी उसने कमाल कर दिया। जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो, जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो, वो बन जा नंबरदार ते पीनी पड़ जा। बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। तो देखो अब भी भाई मेरे रोंगटे खड़े होने लग रहे हैं सुनकर, क्योंकि लेकिन आप अगर इतना सीरियस टॉपिक ले रहे हो और इतने अच्छे अच्छे गाने बूझने ला रहे हो तो इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं। बिल्कुल देखो जी मार स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल फ्रेम में जिस चेहरा आप देखने लग रहे हो भाई इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब छोटे छोटे हुए करते नहीं तो गाने सुन का बहुत ज़्यादा कूदे। हाँ लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि सरता मिलने का मौका मिला। OSD साहब गजेंद्र फोगाट जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सब राम राम। स्टार मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने गजेंद्र फोगाट की प्यार भरी नमस्कार जी। तो कलाकारी के सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे। कलाकारी तो पहला गजेंद्र फोगाट जी नेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं बास्केटबॉल के, स्कूल टीचर भी रहे हैं जाट स्कूल में। उसके बारे में जानना चाहूँगी वो जर्नी कैसी रही, उसके बाद कलाकारी लाइन में आओगे। मुझे तो ऐसा लगे कि एक आदमी में एक इंसान में घने रूप हुए हैं। जैसे तुम पत्रकार हो या यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो, तो मन लगा थारे अंदर भी ना 4-5 अलग अलग तरह के व्यक्ति तो छिपे हैं। और हमारे जितने भी बालक हैं जो इस टाइम स्कूल में पढ़ने ला रहे हैं, उनके माँ बाप से जब मैं बात करूँ तो वे भी कोई नहीं कहता मेरा छोरा मैथ में फेल हो गया, मेरा छोरा पढ़ाई में अच्छा कौन है। मैं नहीं मानूंगा जो सारे बालक पढ़ने में आगे लेकर जाएंगे तो गिटार कौन बजाओगा, सही बात है, म्यूजिक कौन कंपोज करेगा, ढोल कौन बजाओगा ब्याह में, या फिर क्रिकेट कौन खेलेगा, या फिर आप लोग बिजनेस कौन करेगा, आड़त कौन करेगा। तो हर आदमी, मुझे लगता है कि हर आदमी में 3-3, 4-4 पर्सनैलिटीज़ हैं। और हमारे माँ बाप सिर्फ एक चीज़ न रखे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। उन्हें MBBS की और इंजीनियर की फौज बना का एक सदस्य बना के छोड़ दे हैं और बाद में वो फिर डिप्रेशन में जा। आपने देखा नहीं कोटा में कितने छात्रों ने आत्महत्या करी। तो मैं सारे माँ बाप न्यू कहूँगा कि हर एक बच्चे में 3 से 4 टैलेंट है। हो सकता है कुछ पढ़ने का भी हो, मैंने नहीं कहता अपने बड़का पढ़ाओ मत, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे टैलेंट हैं, उनमें वो भी देखो। तो भाई हमारे माँ बाप ने भी देखे तो हम खिलाड़ी भी बन गए, कलाकार भी बन गए, और भाई शिक्षक भी बन गए, पत्रकार भी बन गए, और भाई पॉलिटिशियन भी बन गए। बिल्कुल इतनी सारी खूबी आपके अंदर में क्यों कर मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट का तो ऐसा है कि आपकी एनर्जी करवा दे, आपका परमात्मा करवा दे है वो इरा दिखावा। हम तो कठपुतली, हाँ हमने ऐसा लगा कि हमने सब क्यों कराया है, हमने कुछ नहीं कराया। करानिया वो है हम चाले जावा और उस पर भरोसा रख कर चाले जावा। ओशो कहते थे तेरे नहीं ज़्यादा बहना अच्छा है। तो इसलिए मैं तो शुरू से बया हूँ, जिन गेन परमात्मा ले गया उड़ चले गया। ई मैं नौकरी छोड़ दी सरकारी, 90,000 की नौकरी थी, घर के बिना बताए जब बता देता तो हरियाणा में एक फैमिली बता दे जो गजटेड अफसर की 90,000 की नौकरी को छुटवा सके। मन ने बिना बताए 1.5 दिन हमारा इस्तीफा। ये तो जब मेरा पटा 6 महीने पास है, जब घरा फोन फाना है कि जी फोगाट साहब की वह फेयरवेल करनी थी वो नाइट की, तो जब मेरी माँ ने बोली भाई फेयरवेल क्या की तेरी माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मेरे ख्याल से जब तक छोटा नहीं छोड़ाएंगे बुढ़ा नहीं मिल रहा है। और आदमी ने
अपनी लाइफ में चेंज करता रहना चाहिए। तो जब खेलने तो छगे तो कलाकारी कर ली, कलाकारी के छगे तो अध्ययन कर लिया, टीचिंग कर ली, टीचिंग तो छगे तो जर्नलिज्म कर ली, पत्रकार बन गए, पत्रकारिता छगे तो नौकरी कर ली, नौकरी छगे तो पॉलिटिक्स में आ गए। तो मन ऐसा लगे कि हम वी द लाइफ इज अ फुल ऑफ कलर, मतलब रंगों से भरी हुई दुनिया है और सारे रंग जी के देख लेना चाहिए। कई बार हो सकता है 2 महीने पास मैं भी डंडू के लिए अंडू नहीं इंटरव्यू लेता। हाँ जी। अच्छा वो फोगाट साहब देखो, आप में अध्यापक भी रहा है, पत्रकार भी रहा है, एक खिलाड़ी भी रहा है, लेकिन जो कलाकार था सिंगिंग वाला वो कुकर पे छाना वाला भी तरह का मेरा एक सिंगर भी है। मैं जब 6ठी क्लास में था तो मैं ढोलक बजाया करता, मेरी मदर के साथ मंदिर में जाया करता, तो वहाँ ढोलकी पे चम्मच मारनी शुरू की थी मैंने। फिर मेरी माता जी ने मेरे तक एक छोटी ढोलकी दिवा दी, देखो गलियाँ मांडिया रहे। हाँ तो छोटी ढोलकी थी। हाँ, तो फादर साहब को पसंद नहीं था, तो बस मैं वहाँ ढोलकी बजाए जाता। फिर धीरे धीरे पता लगा कि रिदम में मेरा बहुत अच्छा हाथ है। तो 7वीं क्लास में मैं अपने स्कूल की पीटी कराने लग गया और प्रार्थना में ढोलक बजाने लग गया, कॉन्गो। तो वहीं से धीरे धीरे डेवलप हो गया। 8वीं 9वीं तक तो मैंने रिदम पात से हाथ मारने, पीटी कराना, डंबल कराना शुरू कर दिया था और 10वीं का में गान भी लग गया था। सही बात। अच्छा स्कूल टाइम में सारे गाँव बाल सभा भी हो कर दिया, आज का टाइम में देखो ये चीज़ लुप्त सी हो गई है, नहीं देखने नहीं मिलती स्कूल में। उस टाइम जो गाया करते कौन सा ऐसा गीत था जो खुद का दिल का करीब हो करता स्कूल टाइम में? सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे, खत्म काली रात हो रोशनी की बात हो, रोशनी की बात हो जिंदगी की बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की, सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे, अब न दुश्मनी पले, अब न कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, अब नहीं फैले ये आग, अब न हो बच्चे अनाथ, अब न हो नफरत की आग। ये गाना था और ये नेशनल टीवी जो मतलब अपना डीडी दिल्ली दूरदर्शन होया था, डीडी बाद में आया, पहले नेशनल बोले यार थे उन्हें, एक का चैनल था दूरदर्शन, उस दूरदर्शन पर आया करता और वो सारे हीरोइन होया थे और बड़ा बढ़िया गाना था, मेरे तो मन का लगता था। एक तो यो गाना था, एक वो दा रा 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 रा, सारे जहाँ से सवा धुन बाजिया करती, बचपन देवा चीज गानी शुरू करती। अच्छा स्कूल में किसने थापी मार दी इकड़ में भाई तो गैस का हर बढ़िया गावा है तो आगे तक जाएगा? नंदलाल शास्त्री जी थे, संस्कृत के टीचर थे। बाल सभा में एक बार मैंने गीत सुनाया, 7वीं 8वीं की बात है, उन्होंने मेरे को एक पेलशन दी और एक बार उन्होंने मेरे को कबीर जी की एक पुस्तक भेंट करी थी, वो कबीर के दोहे थे और वे सारे दोहे जिनका भी अर्थ बनना बेरा लग रहा था। फिर मैं नंदलाल शास्त्री जी से नरेल लेके थे, वो अब तो भगवान को प्यारे हो गए, संस्कृत के टीचर थे, तो उन तबूत जा भी करता। तो तब से जो है वह थापी लगी थी और वह पेलशन और वह कबीर जी के दोहे की वह किताब, बस वह किताब ग्रंथ बन गई और पेल्सन माइक बन गई। सही बात है। आज भी वन्यू की न्यूज संभाल कर रख रखी है किताब और पेल्सन? किताब मेरे पास अब भी है, पेल्सन तो खोगी। अच्छा त्रास ली, इसलिए मैंने वहाँ पर उसके ऊपर शेर लिख दिया था मैंने कि टूटी पेंसिल घिसी रबड़ फटी किताबें, ऐ जिंदगी तुझसे अच्छा तो मेरे स्कूल का बस्ता था। सही बात है। हाँ जी। कलाकारी लाइन में अपना खुद ना बिरल लागे, मैं कलाकार हूँ मतलब गैस को बढ़िया गैस को, तो इस लाइन की ओर बढ़ना को स्टार्ट करे क्योंकि से लिखी तो लाइन मिलती नहीं। वो ना मेरे बचपन में गीत भी सुनाया था, रोज सांझ नमाचिस पे मेरे गीत सुने मेरे यारा ने, सोनी एंडी भोलू बिट्टू उड्डा चोटी और छकारा ने, ये मेरे बचपन के दोस्त थे। वही हौसला काम दिया, फिर मंच पर चढ़ने लग गया, ना सुरताल का बेरा था पर आगे बढ़ने लग गया, गाँव लग गया जान गजेंद्र गुरदास मान से सीखा कैसे जम का गाना रहा, मैं गायक बना दिया था मैंने जुग जुग जू हरियाणा रहा। सो वो ना मैं +2 में था CRE कॉलेज में, तो मैंने पहला गाना गाया, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर से प्रोफेशनल मंच पे, और मेरे दोस्ता ने जो है ना किलकी दे दी, वह फिर मैं हीरो हो गया। हीरो हो गया। देखो आपने बीच में बताया था इंटरव्यू में कि आपके पिताजी ने एक काम पसंद कौन था आपका, माताजी ने सपोर्ट करे आपता है, लेकिन जब आगे गए तो उस टाइम पिताजी का कितना सपोर्ट था? जिस टाइम आप चलन लग गए थे, स्टेज पर आप चढ़ गए थे, उस टाइम कितना सपोर्ट मिला? जैसा शुरू में था उसे जब था। अच्छा हाँ जूता लग गया थे, हारमोनी लगवानी पड़ा करती, जब बजाता पा गया तो पेटेगा,
और जब बीए के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में दाखिला लेने गया जड़े ओमपुरी नसरुद्दीन शाह जैसे बड़े दिग्गज एक्टर लिखड़े, तो भाड़ा तो चलो ले गया ही इन करके माँ दौरे ले गया, भाण दौरे ले गया, लेकिन न्यू भी रहा था कि 5,000 रुपये फीस ना पाटे, तो इसलिए एनएसडी में दाखिला होते हुए भी उल्टा आ गया। उस टाइम में खास कर गजेंद्र जी हो ही नहीं करता ये परिवार वाले स्पोर्ट खास कर करे कौन करते क्योंकि कह कि जाट जिम्मेदार का काम होंदा को नहीं गान बजाने का, ये डूमरा से काम हो या कहावत प्रचलित अपना हरियाणा में। और उस फौजी मेर सिंह की रागनी भी है, पहले तो मैंने जाट होगा गाना गाना ना था, ऊपर तक कार सीख ली, फिर पछताना ना था, एक छोटी सी गलती करी, मैंने फौज में जाना ना था, फौज में चला जाता तो फिर ब्याह करवाना ना था, ब्याह करवाए 5-6 लोगों में बहुत घना पछताया, कह जाटते डूम हो लिया, बाप मेरा बैक आया, देश नगर घर गांव छूट गया, कुछ ना गाना आया। सो उनकी भी यह व्यथा जो है ना मन में रही। और पंडित लक्ष्मी चिंजिया को की भी बड़े माई जी से जो तारुफ करने वाले लोग थे, उन्होंने बड़ी बातें बताई। जो माई जी मतलब पंडित लक्ष्मी चिंजिया की जो धर्मपत्नी थी, तो माई जी भी गणाहा पसंद और सपोर्ट ना करा करती पंडित जी ने, और पंडित जी जो है उस समय लीन रहा करते ब्रह्म ज्ञान में, और जो उनके तो परमात्मा से तार जुड़ रहे थे। तो ये बड़े 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 कहानी है, अगर आप ये कहानी सुनोगे तो घना लंबा टाइम लेकर जाएगा। सही बात है। इंस्पायर किस हुई? गुरदास मान साहब से शुरू से ही। गुरदास मान साहब एक पुरुष और स्त्री की आवाज़ में एक सिंगर थे, वो गाते थे दिल्ली दूरदर्शन पे, मिलन सिंह, उनसे नए साल पे उनके गाने आया करते। उस टाइम में तो ये चला करते, ये बात 89-90 की है, तो यही 2-3 गायक थे जिनके गाने सुना करते हम। बाकी वैसे तो क्या था कि इंस्पिरेशन तो सच बताऊं तो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी संगीत के बहुत शौकीन थे और बहुत अच्छा गाया करते, कैसेट लाया करते खरीद के, फिल्मा के बड़े शौकीन थे। फिर आपने स्पोर्ट को पर वो खुद ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे गाएं, क्योंकि उन्होंने भी कोई मंच पे नहीं गाया, पर गायक बहुत बढ़िया थे, बड़े सुरीले थे मेरे पिताजी। बहुत बढ़िया दयानंद फोगाट गजब गाया करते। और रागनी तो वे किस किस के दुख दूर करे कि दुनिया दुखी फिरे रानी पंडित मांगे राम जी की है शायद, तो वह रागनी तो वे ऐसा जमकर गाया करते, बड़ा पसंद कराया करते। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, तो और इतनी कैसेट लाया करते, कर्मपाल शर्मा जी की कैसेट लाया करते, बड़ी सुनाया करते, किस्सा साहब सिंह पूर्णमल। और जब वे सुनते तो मैं भी सुनता, और उनके माध्यम से मेरे भीतर भी वो संगीत और वे सारी चीज जाती। उनने बेरा ना था कि यो छोरा जो है मेरी कैस्टा के जरिए कैस्टा में बढ़न लग रहा है। तो हाँ, बल्कि सरिता चौधरी जी के साथ मेरी जब पहली कैसेट आई हेलो अंगूरी 97-8 में, 97-98 में, तो मैंने पिताजी को गिफ्ट करी। मैं कहा मेरी कैसेट आ गई, उन्होंने बगा कमारी। अच्छा हाँ, बोले ये हमारा काम तो ना बढ़ना काम है। राजेंद्र जी के साथ में भी काम करे अपने, खरकिया जी के साथ मेरी स्टेज करी, रिकॉर्डिंग भी। अच्छा हाँ, क्या बढ़िया, गजब। उस टाइम का दौर याद होना गजेंद्र जी, कितना सुनहरा दौर। सुनील दुजानिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पाले जी बहुत कमाल गायक थे, उनके साथ भी बड़ा टाइम, मास्टर सतवीर जी, क्या बात है, और अपना नरेंद्र भैंसवाड़िया और सुरेश नैनिया, तो हम इकट्ठे ही जो है रागनी कंपटीशन में जाए। मैं गढ़वा अच्छा बजाता था, बेंजू ठीक ठाक बजाता था। अच्छा। पूरे हरियाणा में मेरा 3rd स्थान आया था बेंजू बजाने में। सारी ये चीज़ प्ले कर लेकर देगी, साथ के साथ जो कलाकार तो था, फिर आगे साजवादक भी। साज ज़्यादा नहीं, 15-20 साज बजा लूँ। अच्छा हाँ जी, क्या बात है। बताओ लाइव शो में देखते रहो, वहाँ तो उनकी सेटिंग करवाओ कि खुद जाकर बीच में बजाने लग जाओ। तो रिकॉर्डिंग आपने बताया कि आपकी कैस्ट आने लग गई थी। उसके बाद देखो आपकी छोरा जाट का फिल्म भी आई है। वो एल्बम थी बेसिकली। लोग वो छोरा जाट का फिल्म आई थी गुरदास मान साहब की। तो मेरी तो एल्बम आई थी, वो भी 2007 में जो सीडियाँ दौर शुरू हो गया था जब आई थी, पर उससे पहले कैसेट बहुत आई, खूब कैसेट काटी। बिल्कुल। फिर वही आपकी क्या नाम है, जो आज का टाइम में लोग रोंदे रहे हैं रुआ दी आज मेरे का खा पानी सुखदा को नहीं, वो पानी नहीं हुआ चलन लग रहा है। हाँ, पानी आख्या का मेरा 2007 में हमने रिकॉर्ड कराया। उससे पहले तो मैंने एक रैप की एल्बम करी जिसमें मैंने रैप गाए। अच्छा हाँ, सरिता चौधरी भी थी, उस एलोंगुरी थी, एलोंगुरी के बाद एक और कैसेट थी, नाम याद नहीं आता मेरे को उसका। उस कैसेट में मैंने रैप गाए थे, पर उसके कैसेट की गति चाल चाल गोरी चाल चाल तेरे लांबे काले बाल बालियो देसी सोरा मर गया तेरे पे करे सैनियों कमाल छा, बड़ा लंबा रैप उसमें मैंने गाया था। सरिता चौधरी जी ने भी उसमें गाना, मतलब गाने के बीच में रैप गाया था मैंने। ये बात है शायद 1998 की बात है, पर गति बसकी उस कैसेट की। चलिए ना, पहला रैप लिए थे अपना। हाँ, उस टाइम हनी सिंह शायद 3री-4थी क्लास में पढ़ता होगा। लोग बोल रहे कि हनी सिंह के बाद ही रैप आया, लेकिन इस बार यह बात पहली बार इंटरव्यू में सुनने लग रहे हैं कि रैप उस टाइम भी चले करते। नहीं, मेरे पास वो कैसेट है, अगर आप चाहोगे तो मैं नीचे से घर पे रखी है।
और उस पर बाकायदा सन भी लिख रखा है। अच्छा। और वो कैसेट थी केसीआई कंपनी में, कैलाशपति कैसेट इंडस्ट्रीज में, सुपर लाइन के स्टूडियो में वो रिकॉर्ड हुई थी रोहतक। सही बात है। तो उस वो कैसेट अब भी है, किताब मार्केट में भी किताब पड़ी पा जाएगी, पर मेरे घर पे रखी है। जी जी। तो उसमें हमने 8 गाने गाए थे, मनोज श्रीता चौधरी जी ने। तो उसमें 3 गानों में रैप था मेरा, सही बात। और वैसे भी गाए थे। फोगाट साहब का इंटरव्यू हो और यूँ पानी आंख्या का ना हो नहीं सकता। ना खून बया कोई, ना कोई आवाज हुई, कुछ भीतर में टूटा, जिंदगी बर्बाद हुई। पड़ा दुख ठाणा जिसने, कदे फूल बिठाया ना। पड़ा दुख ठाणा जिसने, कदे फूल बिठाया ना। यो पानी आख्या का, बिन बात तो आया ना। यो पानी आख्या का, बिन बात तो आया ना। हालांकि उसके बाद भी मैंने गाना कई सैड सॉन्ग करे, टूटे हुए दिल मेरा और कोकुर तोड़ेगी। मैंने वो पानी आख्या थे बढ़िया गाना बनाया था हमने, पर चलो इतना नहीं चल पाया। लेकिन अभी मैंने देखा था उसके तो मेरे ख्याल पता नहीं 2 करोड़ कितने या बोलो अच्छे भी हो रहे थे, अच्छे भी हो रहे हैं उसके। एग्जैक्ट नहीं पता, पर उसके भी घने अच्छे भी हो रहे हैं। उसके और सुना दे फिर दो बोल दर्शकों। आहा मेरी आख्या तय गिरे आंसू, मोड़ क्यों कर मोड़ेगी। टूटा होया दिल मेरा, जोड़ क्यों कर जोड़ेगी। टूटा होया दिल मेरा, जोड़ क्यों कर जोड़ेगी। जोड़ क्यों कर जोड़ेगी। कदे कदे तो पड़ेगी मन्ने सुनानी मेरे दुखा की। सामण में जो हरे होए ना, कहानी ऐसे रुखा की। ऐसे सूखे ठूठाते, फल तोड़ क्यों कर तोड़ेगी। टूटा होया दिल मेरा, जोड़े क्यों कर जोड़े। आप बड़ा अच्छा गाते हो भाई, आप भी बहुत अच्छा गा रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यो जो गाना था मेरा, यो दिल मेरे दिल का, इसमें मैंने पागल का रोल कराया था। और एक और बात इसमें, ये अंजलि राघव की जिंदगी का पहला गाना था। उसने भी शायद इंटरव्यू में बोला है। वो उसकी जो बहन है शिखा, उसके साथ आई थी उस दिन शूट पे। और शिखा ने 3 गाने हमारे उस एल्बम के कर लिए थे। एल्बम का नाम मैंने याद है, हाई फाई सोरा एल्बम का नाम था। तो उसमें शिखा ने कहा जी मैंने 3 गाने कर लिए, अंजलि को लो। तो 14 साल की शायद उम्र थी उसकी उस टाइम। तो मैंने कहा बच्ची सी है, लेकिन फिर भी उसने कमाल कर दिया। अंजलि ने उसमें क्या कमाल की एक्टिंग करी, गजब, अनबीटेबल। उसमें वो डॉक्टर नहीं, और आपका कितने भयंकर एक्सीडेंट हुआ उसमें, फिर उसमें व्हील चेयर पे बैठे रहो। हाँ जी, कमाल कमाल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा फीलिंग था हमने वो गाना बनाया था। उस टाइम पे नहीं चला, पर ये लोग उसने पसंद करे। बिल्कुल। रोहतक मधुर किधर देखते आने लग रहा है यहाँ, गेवर फिरनी हो रही है, क्योंकि सामने आने लग रहा है। और सामने में गजेंद्र फोगाट का शिव लहरी ना हो नहीं सकता। ओए शिवलहरी जो हमने गाया, क्या बात है, वो कमाल ही था। और मतलब वो शिवलहरी का जो भोड़े के टाइम में या जो कावड़ के टाइम में जो ये जो खुमार चढ़ है ना, बोल बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, शिव का वंदन किया करो जी, राम भजो जी, शिव की महिमा बड़ी है प्यारी, भोले की महिमा है प्यारी, सुनो ध्यान दे सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए जी, सुन लो भक्तों कान ध्यान लगाए, बोल बम 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 बगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। ये इसने, इस गाने ने तो भगवान भोलेनाथ की खास कृपा जो है वो हमेशा रही है। और इसीलिए जो टैटू है भोलेनाथ जी का, यो हमने, इनका बहुत राज है, कई डाल के एक टैटू के अंदर कई टैटू छिप रहे हैं, इनका क्या राज है? ये 3 एक पूरा इसका ना एक थीम है। जैसे ये तो सृष्टि में संगीत का है, भगवान श्री कृष्ण से चल के, ब्रह्मांड से चल के, और फिर मॉडर्न संगीत तक। ये उस ना उस ये भोलेनाथ का आ गया है, ये देवों के देव महादेव हैं। और ये आदि गुरु शंकराचार्य ने जब अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान दिया था 1000 साल पहले, वो है। बिल्कुल। देखो आपके डंका फिर केडी के साथ कसूता लग गया आवाजन यार, हाँ पहचान की जुती ट्रेड। हाँ, ये भी मेरे ख्याल 2011-12 में शायद आया होगा। और ये पहला गाना था हरियाणा का जो मैंने विदेश में शूट कराया, थाईलैंड में। अच्छा। हाँ, इसका जो स्टोरी शूट किया वो हमने थाईलैंड में शूट किया, बैंकॉक में। सही बात है। उससे पहले कोई हरियाणा गाना
विदेश में शूट नहीं हुआ था। बिल्कुल। फिर उनके ऊपर भी टोट कसे गए, जितनी गांव में कोई बीड़ी खतर भी नहीं पूछ दो, राम के जीन पराड़ा जी के साथ में। जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो, जिन्हें गांव में कोई बीड़ी तक ना प्याता हो, वो बन जा नंबरदार ते पीनी पड़ जा। हाँ, रामकेश जी और मेरा ये गाना अभी सोनोटेक कंपनी से इसका वीडियो आने लग रहा है। वीडियो पाओगे इसका? हाँ, एक हफ्ते में हम शूट कर देंगे और उसके 10 दिन में हम इन्हें लॉन्च कर दें। बहुत बढ़िया गाना है। देखो लगातार आपके गाने कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन एक फिल्म आई थी जो मैंने सुनी है, विजय वर्मा जी की आई थी। हाँ। सोनोटेक कंपनी में कर्म। क्या बात है, जब स्टार्टिंग हो वाली फिल्म की, जब क्योंकि है तो फ्लैशबैक में लेकर जावा फिल्म ना, जब उनके पिताजी का और उसकी माताजी का एक्सीडेंट में अर्थी जावा है उसकी माताजी की, और उसके पिताजी बिल्कुल टूटे हुए हैं। सबकी कहानी सुन मेरे भाई, पल में बिगड़े बनी बनाई, सबकी कहानी लिखी लिखाई, किसा भरम भाई किसा भरम, करम 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 करम, बस बच रहा था यो है होना, बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। तो देखो अब भी भाई मेरे रोंगटे खड़े होने लग रहे हैं सुनकर, क्योंकि जब उसने वो काटने वाला खरीद कर लेकर जावा है नरेंद्र गुलिया जी ने, और जब वो पानी पिलावा है, स्टोरी बतावा है, कितने गजब, क्या बात है, रोंगटे के आंसू बिल्कुल पैट पैट कहाँ है। बिल्कुल, नीरू भाई ने बहुत गजब लिखा है और इसको कंपोज हमने बैठ के कराया था। मैंने इसकी धुन जो है एक रागनी से ली थी। अच्छा। रागनी से दी थी, उसको रोश की धुन बोलते हैं, वहाँ से इसका फोक है वहाँ से उठाई थी, और यो गाना जो गाया था तो मतलब कमाल हो गया, वो टाइम मैंने भी याद है। और नीरू भाई ने इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, बड़ा गंभीर गाना। और मैं ये मानता हूँ, देखो आप यूट्यूबर हो, आप सबके इंटरव्यू लेते हो, आप हर तरह के कलाकार के, हर तरह के व्यापारी के, हर तरह के पॉलिटिशियन के अलग अलग एनर्जीज़ के इंटरव्यू लो हो, लेकिन अगर आप इस तरह गंभीर बात करने लग रहे हो तो मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूबर्स की श्रेणी में आप अच्छे यूट्यूबर्स की श्रेणी में आते हो, जो इतनी गंभीर बात ना बार बार जो है वो पूछने लग रहे हो। नहीं तो आजकल तो लोग कंट्रोवर्सी में ज़्यादा भरोसा रखे हैं, या न्यूज़ सोच रहे हैं कि इस तरह इसी को बात पूछ दे जिससे हमारा गाना फिर हमारा ये जो इंटरव्यू है वो वायरल हो जाए। लेकिन आप अगर इतना सीरियस टॉपिक ले रहे हो और इतने अच्छे अच्छे गाने बूझने ला रहे हो तो इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं। बिल्कुल। देखो जी, हमारा भी यही रवा है, मेरा चैनल था वैसे डिलीट हो गया, पहला चैनल था, उस पर पुराने कलाकार को मैं ढूंढ के लेके आता था कि उन्होंने एक्चुअली में कितना संघर्ष करा है। जय यो चैनल मतलब अपने आप डिलीट होगा तो अलग बात है, किसी ने करवाया हो तो उससे बूंदा भी आदमी नहीं होगा धरती पर, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। मैं भी देखा था पुराने कला, और मैंने को दोबारा शुरू कर, नो डाउट वो हिट होगा। बिल्कुल। नया चैनल की स्टार्टअप करी है, इस पर देखो अभी 550 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं इस इंटरव्यू पे, इस चैनल पे, सॉरी, और आगे भी वही इंटरव्यू देखने में मिलेंगे दर्शकों ने। स्टार मीडिया देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूँ हूँ, भगवान भोलेनाथ का नाम ले गए और यो काम तो करे दो, इस भाई का सपोर्ट कर दो, और ईब कई सामने में 5-1000 इसके सब्सक्राइबर टपा दो, बाकी फिर आप डिगा लेंगे। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। अब फिर चुगुरदा धुम्मा ठाया, घर घर मकाड़े हैं, उनकी बहुआन है। हाँ, बहू काले की जो आया वो तो अच्छा। आप ये देखो कि मेरा पानी अख्या का जो है ना 2008 में हिट होया, और 2000 आई थिंक 19 में, इससे पहले तो वो भी था ओ बाल मात्रा राखी धोखे में, बहु काले से पहले था शायद। ओ बाल राखी धोखे में मेरा 2015 के आसपास का है। और मनदीप देखा उसकी 4,44,000 रील बन रही थी, मगर है ये भी हिट होया है वो चीज़। सो हाँ, वो भी अच्छा था। और फिर बहू काले की जब आया तो बहू काले की तो फिर एक अलग जोन का और डीजे गाना था, कदे छोरा में भी सुथरा था ना, काला राम तय उतरा था, जमींदारे ने शक्ल बदल दी रे छोरे, छैल निराले की तने कौन कह बहू काले की, जाल डाट तू मने बता, तने कौन कह बहू काले की, मैं खाल तार लियो साले की। और उसके बाद फिर बल में थोड़ा हाथ जोश आ गया था, वो पावरफुल भी हो गया था। उसका घना डरे घरबारी रह जी की बन्नो ब्यूटी, बड़ी ये भी अच्छा गाना था, ये भी डीजे पे अच्छा चलता है। उसके बाद फिर फैशन आया प्लाजो का, वो फिर प्लाजो भी मांगने लग गई। हाँ, सूट पिया जी ला दे सूट प्लाजो, बताओ न न न न न न
हेरा रे तेरे ओले में भी टोक लगा दे यो गाम लंगाड़ा से। ये भी अंजलि अंजलि का और पवन भाई ने इसको डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा गाना था ये भी। बिल्कुल। उसके बाद विदेश में भी गए लेकिन नोड़ा जाकर जी उतर गया। नहीं, विदेश में मैंने एक गाना शूट कराया, जी न्यू ही उतरा कि मैंने एक गाना ऐसा गाया जो मैंने लंदन में शूट कराया। सारे कुणबे ने वो कल्ला बैठा के लिया करता, माँ पाछे बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता बेचारे गजब सवारी थी, मेरा भाई भी फंस जाता बेचारे गजब सवारी थी, हो मेरे बाबू आले चेतक आगे फैल फरारी जी। हरियाणा का पहला गाना जिसमें फरारी यूज करी, हरियाणा का पहला गाना जो बर्मिंघम में शूट होया, स्कॉटलैंड में शूट होया, 5 अलग अलग जो यूके की, लंदन, इंग्लैंड की जो 5 अलग अलग कंट्री हैं, वेल्स में शूट, एक पहला ऐसा पैकेज दिया और इतना बढ़िया गाना था और वो चाल्या को है, हालांकि उसके 85 लाख व्यूज हो रहे हैं, बट मैं ये मानना करता है कि लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर गाना चलना चाहिए, पर मैं जो अच्छा गाना जो है ना उसको लोग कम से कम सारे जरूर देखें। सो थोड़ा सा जी खराब होया, लेकिन आपा माना को ना आपने सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी जो है अपना सिडनी में शूट कराया और बहुत हिट होया है वो। बिल्कुल। उसकी देख कर न्यू फील आवा है कि मैं भी देखो गुड़गांव जॉब कर गया था 2018-19 में। मैं हमने ओड़े भी देख सारी फीलिंग आ गई कि यार गांव तो गांव में हुआ है, हम नौकरी छोड़ के इस लाइन में आए क्योंकि 2 कम खा लेंगे थोड़े, लेकिन सूखी खा लेंगे रोटी। हाँ, मशीनी जिंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है, और मेरे गांव के छोटे से आंगन में धूप भी जब आती है तो वो भी मुस्कुराती है। तो मैं हमेशा स्टेज पे बोला करता कि तुम्हारे शहरों में तो बारूदों का मौसम है, मेरे गांव चलो अमरूदों का मौसम है। तो फिर सेक्टर वाली कोठी लिखा और गाया और खूब हिट होया, और अब भी बहुत पसंद करते हैं। इवन अगर मेरे ऑस्ट्रेलिया जो मेरा सबसे पहला दौरा जो गणे मेरे 5 शो है, तो क्योंकि थाईलैंड में तो 1 शो होया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेरे 4-5 शो इकट्ठे हुए, गोल्ड कोस्ट में होया, ब्रिस्बेन में होया, कई अलग अलग जगह हुए। तो वो जो शोज थे वो सेक्टर वाली कोठी कारण में मिले थे, मेरा सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी। हम कलुक जाते थे दादी गाड़ बक्या करती, लामणिया में सबकी ड्यूटी लग गया करती, खेता में लत्ते मारे धस जाते थे सौरे बालू रेता में, फिर कुएं पे ना के खाते थे रोटी धर के घी, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लग। उसके बाद फिर मैंने एक गाना और बनाया, मैं तेरे काम की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे, तो उसको भी शूट करना रहता है, वैसे मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, वैसे गा के डाल रखा है, अनप्लग्ड गा रखा है, लेकिन वो गाना भी कमाल है। मतलब हम एशिया के चक्कर में कूलिंग बाहर ना चली जा, सारे घर ने कब्र का बना लिया और भीतर बैठे वहाँ, बाहर तो हवा भी ना आती। इधर मैंने सोचा था गांव की हवा मेरे तो फेटना आवे तब कड़े तो आओगी, सारा घर तो बंद कर लिया, तो फिर वो गांव की आवाज आओगी रवा के कहेगी, तो फिर मैंने वो गाना लिखा था, कैदी से बन गया घर में यो कैसा चढ़ा मकान, ना अड़े चौड़े जंगले लाए ना अड़े रोशनदान। पहले रोशनदान हो यार थे, भीतर तो कबूतर आया जाया करते, बड़ी लीम देखे थे। बिल्कुल, वो अंडे देखने मिले करते यार, छेड़ते करते नहीं ना, इतने छोटे कबूतर वो नहीं लेना। के कूलिंग जाने का भय था? नहीं था ना। नहीं था। खोल दे दरवाजे न इसने खेलन खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे रे बेटा, भीतर आवन दे। क्या